गया जिले की बोधगया विधानसभा सीट से जहां आरजेडी ने 2020 में कब्जा किया था, इस बार एलजेपी आर से उम्मीदवार यहां मैदान में हैं। दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं क्योंकि दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे ये जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा और फिर जनता को तय करना है कि कौन सा मुद्दा उनके दिल में जा बैठा है, कौन नेता है जिसकी बात वो सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। अगर आज के दिन की बात करें तो आज तमाम दिग्गज मैदान में हैं। आज एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि आज एनडीए और महागठबंधन के नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। आज बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 रैली करेंगे तो सासाराम और अरवल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ वो भी आज 4 रैली करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आज सुपौल, अररिया, मधुबनी, नरपतगंज में चुनावी सभा करने वाले हैं। इसके अलावा राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में रैली करेंगे तो वहीं तेजस्वी यादव आज 15 रैलियां करने जा रहे हैं जो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और जहानाबाद में होगी। तो आज बिहार में संडे के दिन प्रचार का फाइनल डे है क्योंकि दूसरे चरण के लिए 20 जिलों में 122 सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होना है। उससे पहले आखिरी घंटों में नेता जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, अपने मुद्दे को जनता के बीच में फ्लोट कराना चाहते हैं। इसलिए तमाम दिग्गजों ने आज कमान संभाल रखी है। पूरे बिहार चुनाव की प्रचार की बात करें तो एनडीए ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरी ताकत इस वक्त बिहार में झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले फेज के लिए 6 रैली और 1 रोड शो किया, जबकि दूसरे फेज के लिए उन्होंने 8 जनसभाएं की हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले तो पहले फेज के लिए 17 रैली उन्होंने की, जबकि दूसरे फेज के लिए 18 रैली और 1 रोड शो किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने दोनों फेज को मिलाकर कुल 29 रैलियां की हैं और 1 रोड शो किया है। वहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जिन्हें महागठबंधन सबसे कमजोर कड़ी बता रहा था, सबसे ज्यादा एक्टिव नीतीश कुमार इन चुनावों में नजर आए। उन्होंने 64 रैली और 12 रोड शो अब तक किए हैं। लेकिन महागठबंधन की अगर आप बात करेंगे तो तेजस्वी यादव के कंधों पर ही चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा है। तेजस्वी यादव अकेले ही महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन के साथ ही आते तो हैं लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक मैदान में हैं। अगर बात करें तेजस्वी की तो 125 से ज्यादा जनसभाएं उन्होंने की हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा। राहुल गांधी इस चुनाव में कोई खास प्रचार नहीं करे हैं। कभी बिहार आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी हाइड्रोजन बम राहुल गांधी की तरफ से फोड़ा जाता है, लेकिन बिहार में जितना एक्टिव राहुल गांधी को दिखना चाहिए था उतना राहुल गांधी एक्टिव नजर नहीं आए हैं। पहले फेज में बात करें तो 6 और दूसरे फेज में अगर बात करें तो 7 रैलियां राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज पूरा फोकस महागठबंधन का खासकर कांग्रेस का सीमांचल के एरिया पर है। सीमांचल में चूंकि ओवैसी भी इस वक्त ताकत दिखा रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, इसलिए उनके इफेक्ट को कम करने के लिए तमाम नेताओं ने सीमांचल में जो ताकत है वो झोंक दी है। तो एक तरफ आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो दूसरी तरफ पहले फेज में वोटिंग के बाद विपक्ष कई जगहों पर स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। यानी अभी से ही नैरेटिव गढ़ने की जो तैयारी है वो विपक्ष ने शुरू कर दी है। अब बिहार के नालंदा में आरजेडी ने स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद करने का आरोप लगा दिया है। आरजेडी के एक्स अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें स्क्रीन बंद नजर आ रही है। आरोप लगाया गया कि नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ और इसके बाद कैमरे को ऑन किया गया। तो ये आरोप है जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पहले फेज के मतदान के दिन यानी 6 नवंबर को भी आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि जो आरजेडी के प्रभाव वाले बूथ है वहां पर धीमी वोटिंग की जा रही है, वहां प्रशासन जो है वो जानबूझकर धीमी वोटिंग करा रहा है। तो अब स्ट्रांग रूम को लेकर भी विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। नालंदा में आरोप लगाया गया है, बाकायदा एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें बंद स्क्रीन नजर आ रही है और इसके जरिए ये बताया गया है कि जो स्ट्रांग रूम है वहां के कैमरे बंद कर दिए गए। हालांकि हंगामा होने के बाद कैमरा ऑन हुआ है, ऐसा दावा आरजेडी की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ ये कहिए आप कि पहले फेज का मतदान पूरा होने के बाद अब ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। तो आज दूसरे चरण के लिए प्रचार करने के कुछ आखिरी घंटे बाकी हैं जिसमें तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है।
समस्तीपुर से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिलने के मामले में एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने एआरओ समेत 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही संबंधित एआरओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दरअसल समस्तीपुर के सरायरंजन सीट के एक पोलिंग बूथ के बाहर कूड़े में वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो मिली थी, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया था। कांग्रेस और आरजेडी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग से पूछा गया कि किसके कहने पर वीवीपैट की ये पर्चियां फेंक दी गई। इस पर चुनाव आयोग का जवाब भी आया। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसीलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। संबंधित प्रत्याशियों को भी डीएम द्वारा इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि लापरवाही के बरतने के आरोप में एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो पहले फेज के मतदान के बाद अब वीवीपैट की पर्चियों को लेकर या स्ट्रांग रूम में धांधलियों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दूसरे फेज के मतदान से पहले आज जब चुनावी शोर थमने जा रहा है तो तेजस्वी यादव से लेकर अमित शाह तक सब आज चुनावी मैदान में हैं और ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है। अब देखिए, कार्रवाई की बात की जा रही है। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियों को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सफाई पेश की गई कि मॉक पोल की पर्चियां हैं, इस पर चुनाव की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन इस पर अब कार्रवाई हो रही है। डीएम ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की है। विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी पलटवार किया है। लल्लन सिंह का कहना है कि विपक्ष को पता है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए तरह तरह के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ईवीएम का काहे का सुरक्षा का खतरा होता है। ईवीएम के जो सुरक्षा गृह हो जहाँ रखा जाता है ईवीएम, सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है वहाँ अपना प्रतिनिधि रखें। तो अब कुछ हारेंगे तो कुछ पहले से भूमिका न बनाएंगे। तो आपने सुना, अब निष्पक्षता को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सारी बातें जो हैं वो विपक्ष जानबूझकर कर रहा है, चूंकि उन्हें अपने हारने का डर सता रहा है। लेकिन एक मुद्दा बना, इस पर हंगामा हुआ और जमकर इसको लेकर विपक्ष जो है वो माहौल बना रहा है। वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटों की सुरक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इसीलिए वीवीपैट मामले की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। तेजस्वी ने दावा किया कि जीत महागठबंधन की ही होगी। सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। तो अब देखिए, तेजस्वी यादव हैं जो आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, और लल्लन सिंह ये कह रहे हैं कि विपक्ष को हार का डर सता रहा है, इसी वजह से अभी से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम जनता में किस नेता का क्या परसेप्शन जा रहा है, बोधगया में लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन नेता सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, लोगों से सीधा बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सिकंदर कुमार। सिकंदर कुमार जी, ये बताइए बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है, चुनाव का माहौल है, कौन नेता है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है? ज्यादा चर्चा का विषय है एनडीए।
एनडीए एनडीए क्यों? तेजस्वी यादव नहीं सही लग रहे हैं? वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन राज्य उसी को चाहिए जो देता है। उसी को चाहिए। क्या ऐसा देती है एनडीए सरकार भाई? बिजली, पानी, सड़क, प्रोटेक्शन, देख रहे हैं कितना प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन हाँ। है। अच्छा, कब से आप यहाँ पर ये माला बेचते हैं, ये तस्वीर बेचते हैं? 10-15 बरस हो गया। 10-15 बरस। अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई क्राइम? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? हम यहाँ का नहीं है, झारखंड के। आपका क्या? अच्छा देखिए, यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते हैं। आपका क्या नाम है भैया? हैं? क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद साकिर हुसैन है। अच्छा हुसैन साहब, कब से बेच रहे हैं यहाँ पर आप ये? हम तो 40 साल से हैं। 40 साल से हैं। तो बताइए, बिहार में कौन नेता है जो इस बार बढ़िया लग रहा है आपको? जैसे बढ़िया में तो नीतीश था, मगर अभी तो मामला में लालटेन साहब ठीक है। वो लालटेन साहब ठीक है। हाँ, अच्छा, क्यों लग रहा है लालटेन साहब? लालटेन साहब ने जो उसे समय में बहुत महंगाई जो अभी बढ़ा हुआ है, उस समय में कम था। हाँ। अभी बहुत ऐसा कि हम लोग को खाने पीने के लिए नहीं जुट रहा, अच्छा, इसलिए कम करने के लिए वो बोला। अच्छा, अभी महंगाई ज्यादा है? बहुत महंगाई है। महंगाई ज्यादा है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? आयुष कुमार। आयुष जी, ठीक कह रहे हैं, ये महंगाई ज्यादा है या सब ठीक चल रहा है? मेरा तक मुजफ्फरपुर गया, लेकिन हम लोग बीजेपी समर्थक हैं। बीजेपी समर्थक? पहले ही कह दिए बिना सवाल के, बीजेपी समर्थक का है। काम करते हैं ना। अभी रोड जो देख रहे हैं वो कभी भविष्य में कैसा हुआ था, नहीं हुआ न होगा। नीतीश ही है जो कर सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने नौकरियों के खूब सारे वादे किए हैं, यकीन है कि नहीं है उन पर? मैडम हम तो बाहर के हैं। आप बताइए, क्या नाम है भैया आपका? हमको नाम है गुलाम मुजाकिर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बिहार का माहौल? बिहार का माहौल तो इंडिया गठबंधन जीतबे करेगा। इंडिया गठबंधन? हाँ, क्यों इंडिया गठबंधन? अब की एक तरफा वोट है। एक तरफा? यस। एक तरफा क्यों लग रहा है भाई? क्या क्या तेजस्वी यादव की कौन सी बात है जो आप लोग चर्चा करते हैं? 17 महीना में जो नौकरी मिली है उसी के चलते। उसी के चलते। 17 महीने वाली बात है। आपका नाम क्या है? राहुल राज सिंह। राज सिंह जी, बताइए, बिहार में इस वक्त किस नेता की बात सबसे ज्यादा चर्चा में है? मैम, बिहार में तो नेता अपने जो गाने वाले, नाचने वाले लोगों को जो टिकट दे रही है, अब बताओ, उनको टिकट मिल जाने के बाद जीत जाते क्षेत्र में तो उनको नाचने गाने से फुर्सत मिलेगा क्या? और यहाँ जो पार्टी का जो झंडा ढोता है, उन लोगों पे ये बड़े बड़े नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं और उन लोगों को टिकट देकर और सब जगह नाचने गाने वालों को बिहार में सबसे ज्यादा सारी पार्टियां यही चीज कर रही है। अच्छा, काम के आधार पर देखें तो कौन बढ़िया है नेता? अभी तो काम के आधार पे एनडीए से ही काम कर रही है। एनडीए काम कर रही है जी। क्या बताइए, तो क्या काम कर रही है? बिहार में क्या काम की है? उसने आ गया। काम की है? खाली आप किस वजह से बोले कि एनडीए काम कर रही है? हम बताते हैं। एनडीए अभी पटना जाने में कितना टाइम लगता था, अभी जो गए। खाली आदमी को सफर नहीं ना करना है। हाँ, तो और क्या भी तो कुछ चाहिए। महिलाओं का भी सम्मान मिल रहा है। अच्छा। और आप अभी अच्छे सुरक्षित सभी जगह जा सकते हैं। यूपी कहीं में भी कहते हैं कि वहाँ पे बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। यूपी में पता चल रहा है कितना गुंडा राज हो रहा है वहाँ पे। डेली बलात्कार होता है, हत्या होता है, तो वहाँ का क्यों हो रहा है? अच्छा, तो अपनी बात कहिए ना, उन्हें काहे डरा रहे हैं? नहीं रहा है। बात नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी महिला। अच्छा, नाम बताइए अपना। नाम तो बताइए ना, नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुनर अंसारी है जी। ये कह रहे हैं भाई बढ़िया काम है तो इनको रहने दीजिए। अभी महिला थी, मतलब सुरक्षित है। पहले सुरक्षित नहीं रहते थे। क्या पहले सुरक्षित महिला? बताइए, कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना। अरे आप बताइए ना, बिहार के आप हैं। महिला पहले शौच के लिए बाहर निकलती थी, गाड़ी से उठा लिया जाता था। अभी घर घर शौचालय है। ये है तरक्की। देखिए, अब ये मुद्दों की चर्चा है जो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इस बीच चूंकि दिग्गज आज मैदान में उतरे हुए हैं, तो अररिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है
और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं, जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को, और बहनों और भाइयों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को, जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला। आज तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में हैं। रोहतास में आज तेजस्वी यादव और जहानाबाद में आज तेजस्वी यादव रहेंगे। आज 15 रैलियां तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। तो वहीं एनडीए की तरफ से अगर आप बात करें तो एनडीए की तरफ से अमित शाह आज चुनावी मैदान में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अररिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी आज सीमांचल में रहने वाले हैं। कांग्रेस के नेता आज सीमांचल में रहने वाले हैं, क्योंकि ये आखिरी घंटे हैं अब चुनाव प्रचार के। इसके बाद चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा और जो गेंद है वो जनता के पाले में चली जाएगी। अब कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त बिहार के चुनावों में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखना वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं नीतीश कुमार की, लोग चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव की और काम के नाम पर वोट देने की बात करते हैं। लेकिन क्या वाकई में बिहार में काम के नाम पर वोट पड़ेगा या जातियों के आधार पर वोट पड़ जाएगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल